हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम ग्रुप और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नंबर 1, इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का प्रोविजन है तो वहाँ का जो मैनेजमेंट होगा वो इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव का मतलब प्रभावशाली, काफ़ी अच्छा होगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। जिस ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है वहाँ का जो मैनेजर होता है उसके वर्कलोड कम हो जाते हैं। ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी उसके वर्कलोड को क्या करता है? कम कर देता है। मैनेजर हु प्रैक्टिस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आर डेफिनेटली बेटर डिसीजन मेक्स देन दोज मैनेजर हु डू नॉट डेलीगेट अथॉरिटी। वैसे मैनेजर जो डेलीगेट करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को, दैट मैनेजर विल बी बेटर परफॉर्म कंपेयर टू द मैनेजर हु डू नॉट डेलीगेट अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट, वैसे मैनेजर जो अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो परफॉर्मेंस होता है बेटर होता है कंपेयर टू जो ये काम नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? डेलीगेट अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट को नहीं करते हैं। उससे ये क्या होता है? बेटर होता है। द फॉर्मर वन गेट द बेनिफिट ऑफ द स्किल ऑफ देयर। इसमें और एक फायदा है, जब कोई मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी तो क्या होता है? उसको एक मौका मिलता है। स्किल, नॉलेजेबल, जो एक नॉलेज वाला व्यक्ति है, स्किल है, वैसे सबऑर्डिनेट से उसका काम कराने की ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। दिस सिचुएशन इज द अटेनमेंट ऑफ द, और ये सिचुएशन क्या करता है? जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको पाने में मदद करता है और ऑब्जेक्टिव आसान हो जाता है। नंबर 2, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से एम्प्लॉय में विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। The mental growth of a person takes place only when he has authority to take decision. कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा, उसका जो मेंटल ग्रोथ होता है, उसका जो मानसिक विकास होता है, ये डिपेंड करता है किस पर? जब उसे खुद डिसीजन लेने का पावर उसके पास हो। माय डियर स्टूडेंट, कोई भी बंदा हो, कोई भी पर्सन हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो, उसका मेंटल का डेवलपमेंट कब होता है? जब उसे ये अथॉरिटी मिलती है, ये अधिकार मिलता है कि वो निर्णय खुद से ले सकता है। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी प्रोवाइड द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन बाय द सबऑर्डिनेट। ये जो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन हम लोग पढ़े हैं उसमें साफ बताया गया है कि जिसको हम जॉब असाइन करते हैं, अथॉरिटी ग्रांट करते हैं, तो वो डिसीजन ले सकता है। ये प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन में बताया गया है। विथ द गिवन अथॉरिटी, और जब उसको अथॉरिटी मिलती है, अधिकार मिलता है डिसीजन लेने का, मैनेजर टेक डिसीजन कंटीजेंट टू द सिचुएशन। और इसमें फायदा क्या है
कि एक विकट परिस्थिति में, बुरे परिस्थिति में भी वो क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। नंबर 3, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या करता है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, उसके स्किल को डेवलप करता है, उसका काम करने का मन और बढ़ जाता है। ये कैसे होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोथ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर डेलीगेटेड टू द। जब हम प्रोसेस की बात करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, वहां पर क्या होता है, अपने सबऑर्डिनेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी हम लोग ग्रांट करते हैं। दिस सिचुएशन प्रोवाइड्स लिबर्टी टू वर्क and take decision on the part of subordinate। जब हम किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ऑथोरिटी देते हैं, तो क्या होता है, दिस सिचुएशन प्रोवाइड लिबर्टी टू वर्क एंड टेक डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट। तो वो क्या करता है, वो जो सबऑर्डिनेट है वो डिसीजन ढंग से लेता है और अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। गेनिंग थ्रू दिस, इसका लाभ उठाते हुए, क्या चीज का, जो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको अथॉरिटी दी गई है, उसका लाभ उठाते हुए दे एग्जिबिट देयर टैलेंट एंड स्किल। तो क्या करता है, अपने टैलेंट को दिखाता है, अपने स्किल को दिखाता है, अपने स्किल को डेवलप करता है। विथ बेटर परफॉर्मेंस द सबऑर्डिनेट क्रिएट ए न्याय फॉर देमसेल्फ इन द वे। और ढंग से काम करने से, उसका स्किल डेवलप होने से ऑर्गेनाइजेशन में उसकी क्या बनती है, पहचान बनती है। नीच, क्रिएट ए नीच फॉर देमसेल्फ इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सिक्वेंटली, परिणामतः उसका रिजल्ट क्या होता है, दे गेट जॉब सेटिस्फैक्शन, और काम करने वाले को काम की संतुष्टि मिलती है, एंड फील मोटिवेशन टू परफॉर्म बेटर, और उसको महसूस होता है कि नहीं, हम काम अच्छा करते हैं। नाउ नंबर 4, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की सुविधा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डजंट develop only one person or division but facilitates the development of the organization as a whole। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से किसी व्यक्ति का विकास नहीं होता है, किसी विभाग का, डिपार्टमेंट का विकास नहीं होता है। क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डजंट डेवलप ओनली वन पर्सन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से किसी एक व्यक्ति का ही विकास नहीं होता है और डिवीजन, और ना ही किसी डिपार्टमेंट का, बट फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, किससे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। एज एडिक्वेट नंबर ऑफ एबल एम्प्लॉय। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में सक्षम, स्किल, गुड एम्प्लॉय होते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक डिसीजन, तब वे लोग डिसीजन ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन। मतलब एक ब्रांच यहाँ है तो दूसरे ब्रांच को किसी और स्टेट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ओपन करेंगे। मॉडर्नाइजेशन, नया टेक्निक यूज किया जाएगा। एंड डाइवर्सिफिकेशन, नए प्रोडक्ट बनाए जाएंगे of a business can be done with full confidence, और ये काम काफी विश्वास के साथ होगा। नंबर 5, बेटर कोऑर्डिनेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है वहां का कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ए प्रोसेस टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमॉन्ग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड। जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी में 3 चीज का संबंध बड़ा बढ़िया होता है। किसका किसका? रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी का एक दूसरे के बीच में संबंध क्या होता है? बहुत गुड होता है। थ्रू दिस, जब इस प्रोसेस की बात करेंगे, डेलीगेशन ऑफ प्रोसेस की बात करेंगे, तो क्या होगा? एम्प्लॉय गेट क्लैरिफिकेशन विथ रिगार्ड टू देयर पावर, ड्यूटीज एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर वर्क। तब क्या करेंगे? जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे उनका जो वर्क होगा, वो जो एम्प्लॉय होंगे, वहां का जो एम्प्लॉय होंगे उनका जो काम करने का तरीका होगा, जो वर्क करेंगे वो क्या करेंगे? बेटर परफॉर्म करेंगे। Thus, a clear picture is delineated for all job performed at various level with automatically better coordination। और इससे पिक्चर क्लियर हो जाता है कि उसको जब रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, ऑथोरिटी मिलती है, और वो जो सबऑर्डिनेट है अपने मैनेजर के प्रति, अपने सुपीरियर के प्रति क्या होता है? अकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पर पिक्चर क्लियर हो जाता है और ऑटोमेटिकली जो है अपने आप क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश बेटर कोऑर्डिनेशन। और यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या हो जाता है? बेटर हो जाता है। The advantage of this is that neither duplicacy nor overlapping of the work। ऐसा करने से क्या होगा? एक काम को दोबारा नहीं होगा, किसी भी एक काम को दोबारा नहीं किया जाएगा, और साथ ही कोई काम नहीं करने के लिए नहीं रह जाएगा, कोई काम करने से वंचित नहीं। कहने का मतलब है कि सारा वर्क हो जाएगा और किसी भी वर्क का डुप्लीकेसी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? राम ने भी कर दिया, श्याम ने भी कर दिया, लेकिन उसको वन टाइम ही करना था। तो जब बेटर कोऑर्डिनेशन कहीं पर होता है तो वहां पर क्या होता है? वर्क का डुप्लीकेसी नहीं होता है और कोई भी काम बिना किए हुए छूट नहीं जाता है। नाउ नंबर 6, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। Management hierarchy, that means relation between superior and subordinate। Management hierarchy means relation between superior and subordinate। Management hierarchy is inevitable to run a business organization successfully। कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली रन करता है जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में संबंध अच्छा होता है। ओनली बिकॉज ऑफ दिस हायरार्की द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट कम्स इन कॉन्टैक्ट। जिसके चलते सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एक दूसरे के आमने सामने आते हैं with one another and get opportunity to understand one, और एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, प्रयास करते हैं। This hierarchy is established through the process of delegation। और प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन अगर नहीं होता तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एक दूसरे के संबंध स्थापित हो ही नहीं सकता। दिस इज द रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। अगर डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी नहीं होता तो कोई भी सुपीरियर अपने जॉब को किसी सबऑर्डिनेट को प्रमोट नहीं करता, असाइन नहीं करता। तो ये जो सारा इंपॉर्टेंस है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट अगर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, शेयर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे डेवलप होगा, वो सिर्फ और सिर्फ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी के चलते हैं। अंडर दिस ऑथोरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल। और इस तरह से टॉप से फ्लो करता है, ये टॉप से बॉटम, फिर वो बॉटम दूसरे के लिए टॉप हो जाता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, और ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर सबऑर्डिनेट एक्सपेंड कर जाता है। और ये
सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।